नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत जिला टॉप 100 के साथ करते हैं। 27वें दिन सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। पीएम मोदी बोले, डॉक्टरों की सलाह से दिनचर्या रखें। पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सख्त कानून के मसौदे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने छात्रों के नाम जारी किए वीडियो संदेश। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने का किया ऐलान। पेपर लीक को छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बताया पीड़ादायक। पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के चलते डीएमआरसी ने जारी की एडवाइजरी। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बोले, बातचीत से निकलेगा समाधान। मानसून सत्र के 5वें दिन भी संसद में हो सकता है विपक्ष का हंगामा। सूत्रों का दावा, गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने शुरू की पहल। सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से संपर्क साधने की कोशिश जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को एडवाइजरी। जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह। पटना में सीजेपी के प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट। गांधी मैदान से आक्रोश मार्च को लेकर के सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। हर जगह वाटर कैनन और वज्रवाहन की मंगवाए गए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज समापन। सदन में गैर सरकारी संकल्प होंगे पेश। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी कार्यवाही। आज 20 खिलाड़ियों को सीएम सम्राट चौधरी देंगे नियुक्ति पत्र। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत दी जाएगी नौकरी। लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को सबसे बड़ा झटका। आज बीजेपी में शामिल होंगे मृत्युंजय तिवारी। 16 जुलाई को आरजेडी छोड़ने का किया था ऐलान। समस्तीपुर रेल मंडल में सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। घुसखोर एपीओ अरुण कुमार मंडल को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को सबसे बड़ा झटका। आज बीजेपी में शामिल होंगे मृत्युंजय तिवारी। 16 जुलाई को आरजेडी छोड़ने का किया था ऐलान। गोपालगंज में ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कटे। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा जंक्शन पर गाड़ी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल जारी। रेट चार्ट को कपड़े से ढककर की जा रही वसूली। यात्रियों की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पाटलिपुत्र स्टेशन जीआरपी ने भभुआ इंटरसिटी में महिला से जेवर चोरी का किया खुलासा। पुलिस अफसर का बेटा निकला ट्रेन चोर गिरोह का सरगना। 80 लाख के जेवर और नकदी की बरामद की। मोतिहारी में एक व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में पकड़े गए सरकारी बिजली के तार दूसरे जिले में करते थे सप्लाई। पुलिस कार्रवाई में जुटी। औरंगाबाद में एक लापता युवक का शव कुएं से बरामद। मजदूरी कर अपने परिवार का करता था भरण पोषण। कुएं में कैसे गिरा, इस बात का अभी तक नहीं हो सका खुलासा। गोपालगंज में घरेलू विवाद में हुई मारपीट में चौकीदार और उनकी मां गंभीर रूप से घायल। आलमनगर थाना में चौकीदार हैं घायल व्यक्ति। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। 1200 लीटर शराब को पकड़ा गया। 5 शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर 7 तस्कर और शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद में उग्र हुआ नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने पुलिस और डीएम आवास की ओर किया पथराव। बिहार में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द। पुलिस मुख्यालय का अहम निर्देश। डीजीपी के निर्देश पर आदेश पत्र जारी। सिवान जिला कृषि कार्यालय में कृषि समन्वयकों का जोरदार प्रदर्शन। अपने एक साथी कर्मी पर हुई कार्रवाई का विरोध। गयाजी में पुलिस की कार्रवाई। ट्रक से 55 मवेशियों को कराया गया मुक्त। ट्रक जब्त, जांच शुरू। कटिहार के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। जेपीएससी गड़बड़ी मामले की जांच तेज। पूर्व आईएएस एलककियान के घर पर सीआईडी का छापा। खंगाले गए दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस। गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह पर कसा शिकंजा। वासेपुर में हत्या की साजिश नाकाम। हथियार जिंदा बम के साथ 2 गुर्गे गिरफ्तार। पटना में पुलिस के एक घर में छापेमारी के दौरान महिला गिरफ्तार। कब्जे से 118 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। वैशाली में नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
बगहा के रामनगर में पुलिस हिरासत में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, नशे की अपने परिवार से मारपीट का था आरोप। खूंटी के तोरपा में हुए ज्वेलरी और शराब दुकान में चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। जमशेदपुर से 3 और सरायकेला से 1 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के बाल सुधार गृह में 16 साल कैदियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, सभी बुखार, खांसी और कमजोरी की शिकायत। खगड़िया में कीड़े वाले मिड डे मील खाने से 10 से ज्यादा बच्चे बीमार। चौथम के कन्या मध्य विद्यालय बुतौली की घटना, पीएचसी में भर्ती सभी बच्चों की स्थिति स्थिर। लखीसराय में अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़, 1 देसी पिस्टल और 70 जिंदा कारतूस बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। लोहरदगा के बरवाटोली मध्य विद्यालय की हालत जर्जर, बारिश में छत से टपकते पानी के बीच पढ़ने को मजबूर छात्र। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम की शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। सासाराम में ऑटो सवार से लूटकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी आदित्यमल सिंह गिरफ्तार। 21 जुलाई को NH-19 पर हुई थी ऑटो सवार से लूट। पटना में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक घायल, फतुहा थाना क्षेत्र की घटना। पलामू पुलिस ने विनीत तिवारी हत्याकांड में हासिल की सफलता, 1 आरोपी प्रशांत तिवारी को यूपी के झांसी से किया गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 अलग अलग जगह से 41 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में वृद्ध की कुएं में दम घुटने से हुई मौत, कुएं में गिरे कुत्ते को निकालने उतरे थे बुजुर्ग। हपुर थाना क्षेत्र के धर्ममट्टा गांव की घटना। देवघर में पुलिस ने चोरी मामले का किया खुलासा, मामले में 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। चोरों से चोरी के जेवरात और 1.45 लाख कैश बरामद। औरंगाबाद में चोरों ने एक घर में चोरी करने के बाद घर में आग लगा दी। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गोपालगंज में 2 युवकों से 7.5 लाख रुपए की हुई लूट, सस्ता सोना दिलाने के नाम पर पंजाब के युवकों के साथ हुई ठगी। पटना में हुए प्रदर्शन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज, 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। मुजफ्फरपुर का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रना क्षेत्र में तब्दील, छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद ने लिया हिंसक रूप, मामले कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट और पत्थरबाजी। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित बिजली घर में उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, डिफरमेंट चार्ज के नाम पर पैसे की कटौती से नाराज लोगों ने ऑफिस में पथराव कर की तोड़फोड़। मधुबनी में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की घटना आई सामने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झंझारपुर थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। सासाराम रेलवे स्टेशन से 20 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पटना ले जाने के फिराक में थे तस्कर, पुलिस को भनक लगने पर की कार्रवाई। जमशेदपुर में 18 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर के पलटा, घटना में ट्रेलर में रखा करोड़ों रुपए का स्टील प्लेट स्थानीय लोगों ने लूटा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बढ़ाई सुरक्षा। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, कल्याणपुर से 15 लाख की विदेशी शराब बरामद, कार्रवाई के दौरान पिकअप गाड़ी को किया गया जब्त। मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान, महिनाथपुर में JCB से हटाए गए अवैध निर्माण, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और SSB के जवान रहे मौजूद। बेतिया के बरैया थाना क्षेत्र में भाई ने भाई की चाकू मारकर हत्या की, दोनों भाई के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, सोए हुए अवस्था में चाकू से वार किया गया। जमुई के जाजा में रेलवे ट्रैक पर मिला नवविवाहिता का शव, 3 महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल वालों से विवाद की बात कही जा रही, मायके वालों ने हत्या का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के हाजर गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना सफेद हाथी, अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं होने से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई, 3 तस्कर को किया गिरफ्तार, तलाशी में 108 लीटर शराब के साथ 1 बाइक बरामद। बेतिया के गबनाहा में युवक की गला रेतकर हत्या, मनुआपुर थाना क्षेत्र की घटना, 20 साल के असमल शेख का शव मिलने से सनसनी। बेगूसराय के लोहियानगर गुमती के पास महिला से चेन की छिनताई, पकड़ाने के बाद आरोपी ने अंदर निगल लिया सोने का चेन, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
सिवान में उत्पाद विभाग की टीम पर छापेमारी के दौरान हुआ हमला। शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी टीम, जांच में जुटी पुलिस। सासाराम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच हुई मारपीट। 2 युवकों की टोली किसी बात को लेकर के आपस में भिड़ गई। पुलिसकर्मियों के बीच बचाव के बाद शांत हुआ मामला। बोकारो में 24 जुलाई तय की गई गणना प्रपत्र जमा करने की तारीख। 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नहीं किया गणना का प्रपत्र जमा। गुमला में पारिवारिक विवाद में युवक ने मामा पर किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह में सड़क पर हुए एक मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। तेज रफ्तार कार से गड्ढे का पानी उछलने के बाद शुरू हुआ विवाद, मारपीट तक पहुंचा, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में गैस रिसाव के कारण घर में लगी आग। घटना में एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। उचका गांव थाना क्षेत्र के छुटका साखे गांव की घटना। औरंगाबाद में ठनका गिरने से हुई 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। दोनों की घटनाओं में खेत में काम कर रहे थे मृतक। गोपालगंज में बाइक अनियंत्रित होने से महिला और उसकी 1 साल की बच्ची हुई घायल। ससुराल से गोपालगंज लौट रही थी महिला। मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की घटना। गोपालगंज में सांप के काटने से एक युवक की हुई मौत। परिजनों ने झाड़ फूंक कराने के कारण इलाज में की देरी। धनबाद में जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत। सेंटरिंग हटाने टैंक के भीतर गए थे मजदूर। भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के मुगौल गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। दानापुर के तारेगना स्टेशन पर सवारी ट्रेन के इंजन में आई तकनीकी खराबी। पटना गया रेलखंड पर करीब 1 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। पटना में बेलगाम अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर हो गई मौत। भोजपुर में चलती पैसेंजर ट्रेन से गिरकर के एक छात्र घायल। प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहिया स्टेशन के पास की घटना। भागलपुर में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत। परिजनों ने झाड़ फूंक कराने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हो गई उसकी मौत। बांका में घर लौट रहे मजदूर की कुएं में गिरने से मौत। कीचड़ में पैर फिसलने से कुएं में गिरा व्यक्ति। चूड़ा मिल में मजदूरी करता था शशि पासवान। शेखपुरा कांग्रेस ने अधिपिछड़ा समाज को जोड़ने का अभियान शुरू किया। जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी शुरू की गई। नेताओं ने लोगों से की जुड़ने की अपील। शेखपुरा सदर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू होने से मरीजों को मिली राहत। मरीजों को नहीं करना होगा अब पटना या अन्य शहरों का रुख। मसौढ़ी में पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप लैंड पूलिंग के खिलाफ किसानों का धरना। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले प्रदर्शन। किसानों के साथ विश्वासघात का लगाया आरोप। गुमला में लगातार हो रही बारिश से मिट्टी का घर गिरा। बाल बाल बचे घर में रहने वाले बच्चे। सदर थाने के पसनों गांव की घटना। सीतामढ़ी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तेज धूप और गर्मी से लोगों को मिली राहत। किसानों को अच्छी बारिश की जगी उम्मीद। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के चापापुर गांव में कांकिड़ प्रजाति का दिखा हिरन। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद लाया कल्याणपुर। गुमला में लगातार हो रही बारिश से शहर में आया सैलाब। डीएसपी रोड और टंगरा स्कूल के पास सड़क पर भरा बारिश का पानी। लोगों को हो रही परेशानी। जामताड़ा में कच्ची सड़क ग्रामीणों के लिए बनी परेशानी। बाद डंगला पुल बारिश के बाद कीचड़ में हुआ तब्दील। लोगों की बड़ी परेशानी। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में सफाई संकट। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 40 सफाईकर्मी वेतन वृद्धि की मांग। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर के सहरसा में पुलिस अलर्ट। पुलिस लाइन कैंपस में की गई मॉक ड्रिल। जमुई में जर्जर हालात में टीबी वार्ड का भवन। 5 साल से डॉक्टरों के पद खाली। संसाधनों के अभाव में स्वास्थ्य विभाग की चुनौती। चाईबासा के प्रसिद्ध महादेवशाल धाम में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू। रेल एसपी और प्रशासनिक अधिकारी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। जहानाबाद के एसएन सिन्हा कॉलेज में न्यू एडमिशन छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों को किया प्रेरित।
सिवान के महाराजगंज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के विस्तार को मिली मंजूरी। सरकार ने परियोजना के लिए 34.33 करोड़ रुपए मंजूर किए। गयाजी में स्वर्गीय बिंदी प्रसाद यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। जिला परिषद परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। गोपालगंज सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा आज से शुरू हुई और अब सामान्य है। डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल खत्म, मरीजों ने ली राहत की सांस। सिवान में श्रावणी मेले को लेकर के प्रशासन की तैयारी तेज। मेले को लेकर प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ मंदिर परिसर में की गई बैठक। भागलपुर में श्रावणी मेले को लेकर के प्रशासन की तैयारी तेज। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ मंदिर और गंगा घाट का किया निरीक्षण। पटना के एलजीपी रामविलास के कार्यालय में मनाया गया जश्न। वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी के सम्मान में स्मारक डाक टिकट को लेकर के पीएम मोदी का जताया आभार। रामगढ़ के बरकाकाना डीएवी स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन। कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ के स्कूली बच्चे हुए शामिल। सिमडेगा में मौसीबाड़ी से भगवान जगन्नाथ की विदाई से पहले अखंड कीर्तन का आयोजन। हरे राम हरे कृष्ण की धुन में झूमते नजर आए भक्त। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर के डीसी और एसपी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों और एजेंसी को काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। रामगढ़ में पक्की सड़क नहीं बनने से स्कूली बच्चे और मरीज हो रहे परेशान। बारिश में पानी भरने से हो रही है काफी ज्यादा परेशानी। रांची में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मौसीबाड़ी पहुंच रहे भक्त। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने की विशेष व्यवस्था। वैभव सूर्यवंशी ने फिर किया कमाल। जंबेबाजी के खिलाफ लगाया पहली इंटरनेशनल 50। 18 गेंद में 50 रन की शानदार पारी, 7 विकेट से जीता भारत।